हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। वह यह है कि पति और पत्नी कितने साल तक अलग रहें, कितने दिन तक अलग रहें, कितने महीनों तक अलग रहें, जब उनके पास यह अधिकार आ जाता है कि वो अपने साथी से तलाक ले सकते हैं। साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि ये जो समय सीमा है ये कब से स्टार्ट होगी। आप पति पत्नी रह रहे हैं, आपका जीवन जो है काफी अच्छा नहीं चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और अब आप चाहते हैं अपने साथी से अलग रहना। तो कब आपके पास वो अधिकार आएगा, कितने समय से आप अलग रह रहे हैं, तब आपके पास वो अधिकार आएगा कि आप कोर्ट में जाकर याचिका अर्जी लगा सकते हैं और अपने साथी से अलग हो सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम तलाक की बात करते हैं तो तलाक के लिए जो कानूनी प्रोविजन है वो हमें देखने को मिलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा नंबर 13 के अंदर, यानी कि सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि हमें तलाक के बारे में बताता है कि कब हम कोर्ट से तलाक ले सकते हैं। अब जब कोई भी पार्टी तलाक लेती है तो उसके अंदर जो सेक्शन 13 के अंदर दिए गए ग्राउंड है उन्हीं आधार पर जो है तलाक ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर पति और पत्नी एक दूसरे से 4 साल हो गए अलग रह रहे हैं, लेकिन कोर्ट यहाँ पर नहीं मान रही कि आप अलग रह रहे हैं क्या नहीं, बस आपने अपनी याचिका में यह दिखा दिया कि ये मेरे को मारपीट कर रहा है और इतने दिन से मैं यहाँ से, हम दोनों आपस में एक डेट मेंशन कर दी, उस दिन से हम अलग रह रहे हैं और हमें इतना समय हो चुका है, अब हमारे पास अधिकार है तलाक लेने का। लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? कि जब हम धारा 13 की उपधारा 1 के आई बी को समझते हैं, जिसमें कि एक ग्राउंड दिया हुआ है तलाक लेने का। क्या ग्राउंड है? डिजर्शन का। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पार्टी ए मैरिज सोलमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may on petition present by either the husband and the wife to dissolve by a degree of divorce on the ground that other party, यानी कि ये सेक्शन 13 का एक ऐसा ग्राउंड है जो हमें क्या कहता है कि जब भी मैरिज होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, अब वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, तो ये आधार दिए गए हैं, जिसमें आई भी एक ग्राउंड है डिजर्शन का, जो क्या कहता है कि पार्टी एक दूसरे से 2 साल से अलग रह रही है, तभी उनके पास यह अधिकार आएगा इस आधार पर तलाक लेने का। अब ये जो आधार है, कोर्ट इसको क्यों नहीं मानती और कब यह समय सीमा स्टार्ट होगी? कोर्ट इसलिए नहीं मानती क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। आपने अपनी पिटीशन में खाली मेंशन कर दिया कि हम इतने समय से अलग रह रहे हैं। अब कोर्ट को भी तो कोई एविडेंस आपको देना पड़ेगा जिसपे कि वो रिलाई करे, जिसपे वो भरोसा करे कि आप सच में एक दूसरे से अलग रह रहे हैं या नहीं। जब कोर्ट की नज़र में ये ग्राउंड ही नहीं बनेगा तो वो इस ग्राउंड पर आपको तलाक देंगे ही क्यों? अब ये समय सीमा कब से स्टार्ट होती है? सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि क्यों यहाँ पर कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती? क्योंकि वो किसी भी लीगल फॉर्म में उनके सामने नहीं आता है। लीगल फॉर्म में एक तरीके से आपने खाली पिटीशन में लिख दिया, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। अब इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? इसके लिए या तो जब से आप अलग रह रहे हैं आपकी मारपीट हुई है, आप एक दूसरे से अलग क्यों रहते हैं? जब आपके बीच में डिस्प्यूट होता है, और डिस्प्यूट कब होता है? इसमें कुछ ना कुछ नोकझोंक होती है, या तो पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करती है, या फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद वो उसके पास अगर उसे पता है अधिकार है मेंटेनेंस का, तो वो मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल कर देती है। तो अब ये जो एफआईआर दर्ज की गई उस डेट से यहाँ पर ये समय सीमा जो है काउंट की जाएगी।
कितनी समय सीमा, जो यहाँ पर ग्राउंड बताया गया है 2 साल, यानी कि 2 साल उस डेट से जो उस एफआईआर में लिखा हुआ है, उस डेट से 2 साल तक अगर आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तभी आपके पास यह अधिकार होगा और इस आधार पर आप याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में तलाक के लिए, यानी कि डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 IB के अंदर। इसके अलावा आपके पास कोई आधार नहीं है, बस आप 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, तो कोर्ट आपको कैसे कंसीडर करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। तो इसी प्रश्न का जवाब मैंने आज इस वीडियो के अंदर दिया है। साथ ही आपको जब आप तलाक लेना चाहते हैं एक दूसरे से, या आपके पास अधिकार आ जाता है तलाक लेने का, इससे पहले आपको एक सेक्शन और बताता हूं जिसमें कि आपको उस सेक्शन को पढ़ लेना है। सेक्शन नंबर 5 है, धारा 5 है हिंदू विवाह अधिनियम की, जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि कब कब आपके पास अधिकार आता है कि आपकी जो शादी है वो वैलिड शादी है, यानी कि आपको उन सभी कंडीशन को, सभी शर्तों को अगर आपने फॉलो किया है तभी आपकी शादी को संपन्न माना जाएगा। इसके अलावा आपकी शादी को जो है वही डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आपने उस कंडीशन का वोलेशन किया है जो उसमें दी गई है तो आपकी शादी जायज शादी नहीं है, यानी कि वैलिड शादी नहीं है। तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न यही था कि कब आपके पास अधिकार आ जाता है कि आप तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं, अपने साथी से डिवोर्स ले सकते हैं, कितने समय से आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो ये वही समय सीमा है जो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 के IB में बताई गई है। वो समय सीमा है 2 साल। 2 साल अब वो कंसीडर कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भी एक प्रश्न था। यह प्रश्न तभी से, ये जो क्वेश्चन है उसको कब कैलकुलेट करेंगे कि 2 साल कितने, कब से स्टार्ट होंगे और कब खत्म होंगे। तो ये तभी स्टार्ट होंगे जब आपके पास कोई लिखित में, चाहे वो FIR में लिखा गया हो, आपने कोई और याचिका डाली हो, 498A के अंदर कोई याचिका डाली हो जो कि क्रुएलिटी का ग्राउंड बनता है, तो वो डेट और उससे 2 साल तक आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो आपके पास अधिकार आ जाता है तलाक लेने का, इस ग्राउंड पर, इस आधार पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता था तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके की और कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, और वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जो हमें मोटिवेट करता है और डीपली आपको कानून को समझाने के लिए।